नमस्ते स्टूडेंट, आप सबकी डिमांड पे मेघा मैम आप लोगों के लिए उत्तराखंड डीएलएड में टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक लेके आई है। तो सबसे पहले मैडम आपको बहुत बहुत बधाई। और आज स्टूडेंट हम यहाँ पर इसी में बात करेंगे कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक है ये मैडम ने आपका क्यों लिखी हुई है, आपको इससे क्या फायदा होगा। तो चलिए मैडम आपसे ही सबसे पहले क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करते हैं कि जो ये आपकी डीएलएड टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक है ये हमारे जो स्टूडेंट हैं जो हमसे पिछले कुछ समय से जुड़े हुए हैं उनको क्यों ये परचेज करनी चाहिए। जी, देखिए डीएलएड में कोई डिफाइंड सिलेबस तो है नहीं और इसी की समस्या सबसे ज़्यादा आती है क्योंकि जीके आपको मिल जाता है, मैथ्स रीजनिंग का भी थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन से अंदाजा लगा लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक डिफाइंड सिलेबस जो है वो हमको कहीं नहीं मिलता। तो ऐसा हमारे पास बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की भी शिकायत आ रही थी कि हम क्या बुक परचेज करें। ऊपर से इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके होते हैं कि अधिगम, लर्निंग इन सब से रिलेटेड होते हैं जिनका मतलब बिल्कुल भी हिंदी भी बच्चों को पता ही नहीं होता है, तो डिफिकल्टी उन्हें होती है चीज़ों को जानने में। तो ये बुक जो है बिल्कुल ही टारगेटेड उनके उन टॉपिक्स को लेकर की गई है जो अभी तक जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उसी में से हमने एनालाइज करके इस बुक को प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर ऐसा है कि सिलेबस नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पर अभी तक भी मैं जितने भी कोर्सेज कराती आई हूँ उसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर का ही वहाँ पर रेफरेंस लिया था और बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं। तो इसको हमने बस नोट्स फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है और बुक जो है काफी आपकी ऐसा नहीं है कि इलेबोरेट है कि बहुत डिटेल में हर चीज दिखी है। ये नोट्स हैं, कंसाइज नोट्स हैं आपके। टोटल 31 चैप्टर्स हैं इसमें और हर चैप्टर जो है उसके बाद हमको थोड़े बहुत एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे। वो एमसीक्यू भी आपके जानकारी के लिए है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो उस टॉपिक से डीएलएड में पूछे जाते हैं ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग बन सके और इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। नए टॉपिक जो हैं जैसे पिछली बार भी हमने देखा था एक मतलब 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म एक संरचनावाद नया टॉपिक है, वहां पे से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उस टॉपिक को हमने इंक्लूड किया। इसके अलावा जैसे आपसे एनईपी और जो आप एनसीएफएससी से क्वेश्चन पूछने लग गए हैं वो क्वेश्चन पिछली बार आया था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से कभी क्वेश्चन नहीं आया, वो पिछली बार आया था। वो सारे टॉपिक्स जो है वो इस बुक में हमने इंक्लूड कर दिए और साथ ही साथ बल्कि एक आध नए टॉपिक आधारशिला, नवचेतना, ये जो आपके नए करिकुलम है उसको भी मैंने यहाँ ऐड किया कि अगर वहां से क्वेश्चन बन जाए तो आप वहां से भी उसको कर पाए। तो ये जो आपकी बुक है कंप्लीट जो है ये आपका कवर कर लेगी। ये एकदम मिनिमम है आपके लिए कि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में 50 में से 40 प्लस या 45 प्लस में लाना चाहते हैं, ये मिनिमम है, आपको पढ़ना ही चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मैम ने एक बात आपको नहीं बताई, मैं आपको बता दूं। मैडम की जो ये है ये आपकी सेकंड बुक है और इससे पहले मैडम ने जो यूके ट्रिपल एससी में टीचिंग में एलटी की वैकेंसी आई थी उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वहां पर मैडम ने बुक लिखी थी और उस बुक को पढ़ के जो है बहुत सारे एस्पिरेंट को हेल्प हुई थी और लगभग जो है 50 से ऊपर जो आपके एस्पिरेंट हैं उन लोगों ने उस एलटी एग्जाम में जो है सफलता प्राप्त करी थी। तो ये भी एक आपके लिए कारण बन जाता है कि अगर आप अभी इस समय जो डीएलएड 2025 होने वाला है उस एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ये बुक जो है वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और यहाँ पर अगर आपको इसकी एक सैंपल बुक चाहिए तो आपको जो है अभी मैडम यहाँ पे एक नंबर बता देंगी, उस नंबर पे आपको सैंपल बुक के बारे में बात कर लेनी है। वो सैंपल बुक जो है वो आपको डिजिटल बुक जो है वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी। अब मैडम हम थोड़ा सा इसी में से आप बीच में बार बार कह रही थी कि आपको जो स्टूडेंट को यहाँ पे डिफिकल्टी होती है, थोड़ा सा उस डिफिकल्टी के बारे में और बता सकते हैं ताकि वो कोरिलेट करें कि ये बुक वाकई में जो उनके काम की है। जी, डिफिकल्टी जैसा कि पहली चीज तो मैंने बताई डिफाइंड सिलेबस ही नहीं है, तो वहां पर वो एनालाइज नहीं कर पाते। एक नया सब्जेक्ट हो जाता है उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, जो डीएलएड एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं तो नया ये सब्जेक्ट है उनके लिए। अब कुछ कुछ तो शब्दों का मीनिंग ही उन्हें नहीं पता। लर्निंग को तो हम सीखना कहते हैं ना, लेकिन अधिगम वर्ड उनके लिए बहुत ही अलग हो जाता है, तो वो सोचते हैं ये है क्या। तो इस तरीके की क्योंकि क्वेरीज हम डे टू डे हम तो इनको जब डील करते हैं तो हमारे सामने आती है, बच्चों से हमें डायरेक्टली पता चलता है कि ये हमें आ रही है समस्या, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है ये है क्या चीजें। ठीक है, तो मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या होती है, ये सारी चीजों को हमने बहुत ही इजी वे में इसको करके लिखा है ताकि ये जो है बच्चे की जो प्रॉब्लम वो डायरेक्टली फेस कर रहा है उसको सॉल्व कर पाए। ओके, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई मैडम आपने। अब अगर किसी जो स्टूडेंट को है वो ये बुक परचेज करनी हो, हमारे जो पहाड़ में दूर से आपके बैठे हुए हैं या उधर गढ़वाल में अगर हम बात करें, उत्तरकाशी चमोली में, इधर पिथौरागढ़ चंपावत है, तो स्टूडेंट को अगर आपसे ये बुक परचेज करनी हो तो कैसे बुक परचेज कर सकता है वो। जी, सभी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एक इमेज को देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका पूरा प्रोसीजर भी लिखा हुआ है आप कैसे इस बुक को परचेज कर सकते हैं और आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिया हुआ है। अगर आपको फी पेमेंट करनी है तो आप वहाँ कर सकते हैं और नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ पर से आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मैं बेसिक आपको आइडिया दे देती हूँ। जब आप हमें कॉन्टैक्ट करते हैं आपको हमें अपनी जो डिटेल्स है वो देनी होती है। आपका नेम हो गया,
आपका एड्रेस, फुल एड्रेस पिन कोड के साथ, ताकि सही सही एड्रेस पे हम आपको पहुंचा पाए। और आप फी पेमेंट पहले करेंगे एडवांस में, और उसके बाद जो है हम यहाँ से या तो कोरियर के थ्रू, या अगर रिमोट एरियाज में जहाँ हमारी कोरियर की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो हम स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है आप तक ये पहुंचा देते हैं। ओके। तो यहाँ पर कोरियर में तो 2 या 3 दिन ही लगते हैं, लेकिन अगर स्पीड पोस्ट से जा रहा है तो थोड़े ज्यादा दिन लग सकते हैं। अच्छा। बट हाँ, यहाँ पर ये चीजें कोरियर के थ्रू इजीली यहाँ पर आप तक पहुंचाई जा सकती है। ठीक है। तो मैम जैसे यहाँ पे ना जो प्राइस 350 दिखाई दे रही है, इसमें कोरियर चार्जेस अलग से लगेंगे या इसी में इंक्लूडेड है? नहीं, ये कंप्लीट चार्ज है, आपको इसके बाद शिपिंग कॉस्ट कोई नहीं देनी, कोई कोरियर चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं देने, ये पूरी बुक की कॉस्ट और शिपिंग वगैरह सब इसमें ऐड ऑन है। ओके ठीक है। तो लगभग कितने दिनों में, अगर वो आज कोई सपोज करे, एक जो कुछ स्टूडेंट है वो आज अगर परचेज करते हैं तो कितने दिन में लगभग उनके वहाँ पे जो पहुंच जाएगी बुक? जी, जैसा कि मैंने कहा, अगर वो एरिया एक्सेसिबल है कोरियर सर्विसेज के लिए तो कोरियर सर्विसेज के थ्रू उन तक 2 या 3 दिन में पहुंच जाती है। और अगर रिमोट एरिया है थोड़ा सा, तो वहाँ स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजनी पड़ती है, तो वहां पर उनको थोड़ा 5-6 दिन लग सकते हैं। ओके। तो चलिए स्टूडेंट, ये मैडम ने यहाँ पे आपको बुक की प्राइस बता दी, और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक और छोटा सा जो है वो दीपावली गिफ्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये केवल उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट हमारे जो है इस बुक को अगर परचेज करते हैं। अगर आप ये बुक परचेज करते हैं तो हमारी जो ऐप है वेदश्री क्लासेज ऐप, उसमें जो है इस समय मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। उस मॉक टेस्ट की इस समय जो प्राइस है वो आपकी 250 रुपीज है। उसमें आपको 8 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और जो 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो है सॉल्यूशन वहां पर आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप ये बुक परचेज करते हैं तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को जो दीपावली का गिफ्ट दिया जा रहा है, जो आपका मॉक टेस्ट है, वो आपको इस समय केवल जो है वो 150 रुपीज का आपका पड़ेगा। तो अगर आप इसमें कॉम्बो ऑफर उठाना चाहते हैं, ये आपका जो है बुक नोट्स जो है इसको आप लेना चाहें और आप जो है हमारे मॉक टेस्ट लेना चाहें, तो दोनों आपको कॉम्बो ऑफर में जो है वो आपको मिल जाएंगे। जैसा मैडम ने आपको बताया कि आपको अगर ये ऑफर अवेल करना है या ये बुक आपको मंगानी है, तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा 7351304555। इस पर आप जो है संपर्क कर लीजिएगा। आप उसमें व्हाट्सएप में हमको लिख सकते हैं कि मुझे डीएलएड बुक के बारे में जानकारी चाहिए, हम जो है आपको यहाँ पे डीएलएड बुक के बारे में जो है जानकारी देंगे। और मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बुक को लिखने के लिए। आई होप कि इस बुक से जो है हमारे स्टूडेंट को बहुत मदद यहाँ पर मिलेगी, और मुझे आशा है कि आप इस बुक को जरूर एक बार पढ़ेंगे। हमारा भी हौसला आप लोग बढ़ाएंगे, पढ़ते रहेंगे, डीएलएड में आप सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी आशा है।